हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब बेहतर और अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ ए टीचिंग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ब्लूम्स ने टीचिंग को 3 तरीके से क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट क्या है, देखिए इसमें कोग्निटिव डोमेन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा जो है क्या हो जाएगा, साइकोमोटर डोमेन। इसको 3H भी बोलते हैं। 3H में क्या होता है, देखिए फर्स्ट H का मतलब है हेड, दूसरा हार्ट और हैंड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि भी 3H का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ब्लूम्स ने ही दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कोग्निटिव ये डोमेन की बात करते हैं। देखिए, कोग्निटिव जो ये डोमेन होता है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। कोग्निटिव ये डोमेन का मतलब होता है जहाँ पर ये बच्चे की इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटी होती है वो ये बढ़ती है। अब बच्चे की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, जब वो कॉन्सेप्ट और स्टडी मटेरियल को समझने की कोशिश करेगा, उसको जो है एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट होगा डिफरेंट पार्ट्स में ये डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर उसको जो है आसान भाषा में जो है याद करेगा। तो इस तरीके से बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे जो है ये बढ़ती जाएगी। अब हम इसकी जो है लेवल्स की बात करते हैं या इसके कैटेगरीज की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ठीक है। 1 बाय 1 ये करके हम लोग ये बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट ये बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को सिर्फ सुनना है, ठीक है। देखिए, जो बच्चा होता है सबसे पहले ये करता क्या है, बच्चा जो है सबसे पहले जो है ये करता है अपने स्टडी मटेरियल के साथ कि जो सब्जेक्ट है उसको समझने की कोशिश करता है। क्या करता है, उसको समझने की कोशिश करता है कि उस ये विषय में क्या दिया हुआ है। टीचर जो है उसको समझाता है कि भैया इस विषय में ये दिया हुआ है, इसमें ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो उसको ये ज्ञान है जो है मिलता रहेगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं नॉलेज। क्या बोलते हैं, नॉलेज, ठीक है। तो बच्चा सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स है, जो मटेरियल है उसको समझेगा, फिर उसको याद करने की कोशिश करेगा, रिकॉल करने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की हम लोग बात करते हैं। जो बच्चा है वो जो मटेरियल है उसमें डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं उसके मीनिंग को समझेगा, ठीक है। क्या मीनिंग है, यहाँ पर मीनिंग आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एप्लीकेशन, भाई जो बच्चे ने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, समझा है, जाना है, याद किया है, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। जो टीचर ने भाई जो कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ाया है, फैक्ट्स वगैरह पढ़ाए हैं, उसको बच्चा इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन किस में आ जाएगा, एप्लीकेशन में, ठीक है। एनालिसिस की हम लोग ये बात करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उसको बच्चा तोड़ कर याद करता है, ठीक है, अलग अलग ये पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जोड़ना। भैया बच्चा, अब देखिए बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को ये तोड़ता क्यों है, क्या ऐसा ये कारण है जिससे जो है बच्चा कॉन्सेप्ट को ये तोड़ देता है। वो तोड़ता इसलिए है जिससे वो आसानी से उसको पढ़ सके, समझ सके और उसको याद कर सके, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग सिंथेसिस की बात करेंगे। देखिए, सिंथेसिस में क्या होगा, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा, फैक्ट्स होगा, उसको कंबाइन कर लेगा बच्चा। क्या है, उसको कंबाइन कर लेगा, जोड़ लेगा। और जोड़ने से जो है क्या होगा, बच्चे की जो सोच है वो जो है विकसित जो है होगी धीरे धीरे, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये बच्चे का जो इंटेलेक्चुअली कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना, और सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। और सबसे लास्ट में इवैल्यूएशन हो जाएगा, भाई उसकी परीक्षा वगैरह हो जाएगी, एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो उससे ये पता लग जाएगा भाई टीचिंग मेथड कैसा था या फिर जो स्टडी मटेरियल था वो कैसा था, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है पता लग जाएगी। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन की, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अफेक्टिव डोमेन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी कितनी कैटेगरीज है, 5 कैटेगरीज है। ध्यान से सुन लेना, एग्ज़ाम में आता है ये, ठीक है। इनडायरेक्टली आता है, लेकिन अगर आप समझे रहोगे तो जो क्वेश्चंस आएगा वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं। देखिए, अफेक्टिव डोमेन क्या है, सर्टेन अफेक्ट होगा। अब वो अफेक्ट एटीट्यूड में जो है दिखाई देगा। अफेक्ट उसका मोटिवेशन भी हो सकता है। ये अफेक्ट हो सकता है कि बच्चा जो है
जो ये कंटेंट है, जो स्टडी मटेरियल है, जो क्लास हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें, जो स्टूडेंट ये सीख रहा है उसकी इम्पोर्टेंस को समझने लगे। ठीक है, तो ये होता है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, बेसिकली इट इंक्लूड एटीट्यूड, मोटिवेशन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, या फिर जो बच्चा सीख रहा है उसकी इम्पोर्टेंस को समझना। इसकी कैटेगरीज कितनी है या फिर लेवल कितना है? 5 लेवल है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, और सबसे लास्ट में आप लोग के सामने होगा कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले ये रिसीविंग की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा सुनता है। क्या है, बच्चा जो है सुनता है, उसके सुनने की इच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे अगर हम लोग बात करें, दूसरा क्या है, रिस्पॉन्डिंग। तो मैंने यहाँ पर लिखा है पार्टिसिपेट। जो बच्चा होगा ये पार्टिसिपेट करेगा, उसकी इच्छा होगी पार्टिसिपेट करने की। ठीक है, फिर उसके बाद ये वैल्यूइंग मतलब इम्पोर्टेंस, यहाँ पर जो पढ़ रहा है उसकी इम्पोर्टेंस को समझने लगेगा। ठीक है, कि क्या इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग, जो भी आइडियाज़ होंगे वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होने लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है 5वां सबसे लास्ट है चेंज इन बिहेवियर। क्या है, चेंज इन बिहेवियर, विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ। क्या है, और वे ऑफ लाइफ, थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया, क्या है, वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये 5 हम लोगों ने पढ़ लिए लेवल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट है साइकोमोटर डोमेन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बात करेंगे, देखिए सबसे लास्ट है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग में साइकोमोटर डोमेन की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइकोमोटर डोमेन। देखिए साइकोमोटर ये डोमेन का मतलब यहाँ पर समझ जाएगा, मोटर। ठीक है, इसमें एक वर्ड है, देखिए छोटा सा है। ठीक है, साइकोमोटर में देखिए मोटर है, तो मोटर का मतलब जो है समझिए मशीन है। मशीन के लिए हमको क्या चाहिए, स्किल चाहिए। तो इट इंक्लूड एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल। देखिए इसके 5 लेवल है। फर्स्ट क्या है, इमिटेशन, दूसरा क्या है, मैनिपुलेशन, तीसरा क्या है, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। एक एक करके हम लोग समझेंगे। इमिटेशन मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेशन, यहाँ पर जो टीचर होगा वो कोई एक्सपेरिमेंट ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा और बच्चे भी उसी हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, सेम ये कॉपी करके मेथड। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मैनिपुलेशन, जो बच्चा होगा वो मशीनरी और इक्विपमेंट्स के थ्रू चीज़ों को समझना चाहेगा और अपनी स्किल जो है ये डेवलप करना चाहेगा। फिर उसके बाद ये प्रिसिशन का मतलब एक्यूरेसी है। देखिए एक्यूरेसी ये तभी आएगी जब जो है अच्छी खासी ये प्रैक्टिस होगी। बच्चा ये प्रैक्टिस करता है तो ही उसकी एक्यूरेसी आ पाती है। तो आप लोग जो है यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, प्रिसिशन में एक्यूरेसी आएगा। आर्टिकुलेशन की बात करें तो इसमें इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशिएंसी प्रैक्टिस के बाद ही ये डेवलप होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद नेचुरलाइजेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्किल और ब्रैकेट में लिखा है इनर। देखिए स्किल की हम लोग बात करें तो एक जो स्टूडेंट होता है सब में अलग अलग स्किल होता है। ठीक है, और स्किल क्या है, इनर हमारी ये क्वालिटी है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है कि जो बच्चा होता है हर किसी में, इवन हम लोग में भी, आप लोगों में भी, और जो स्टूडेंट होते हैं उनमें अलग अलग स्किल होता है। तो जो बच्चा होता है ना वो अपने हिसाब से जो मेथड, टेक्निक्स या फिर ये प्रोसीजर्स होता है, ठीक है, उसको अडेप्ट कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है और ये डिज़ाइन कर देता है न्यू टेक्निक्स। ध्यान रखिएगा स्किल की, इसमें ध्यान रखिए अडेप्ट, मॉडिफाई और डिज़ाइन न्यू टेक्निक्स, मेथड्स और ये प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशंस। ठीक है बच्चों, तो होप सो ये तीनों जो ब्लूम से क्लासिफिकेशन ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।